अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। अर्जुन द्वारा विश्वरूप के दर्शन के लिए प्रार्थना। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय आध्यात्मिक विषय ज्ञान दिया है, उस उपदेश से मेरा यह मोह दूर हो गया है। भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तर्शो मया त्वतः कमलपत्राक्ष माहात्म्यं पीचावेयम्। भावार्थ, हे कमलनयन, मैंने आपसे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय और आपकी अविनाशी महिमा का भी वर्णन विस्तार से सुना है। एवमेतदिथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तम। भावार्थ, हे परमेश्वर, इस प्रकार यह जैसा आपके द्वारा वर्णित आपका वास्तविक रूप है, मैं वैसा ही देख रहा हूं, किंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्ययुक्त रूप को मैं प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मेत्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भावार्थ, हे प्रभु, यदि आप उचित मानते हैं कि मैं आपके उस रूप को देखने में समर्थ हूं, तब हे योगेश्वर, आप कृपा करके मुझे अपने उस अविनाशी विश्वरूप में दर्शन दीजिए। भगवान द्वारा विश्वरूप का वर्णन। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोत्सेहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुने दृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझमें अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसों को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुदगणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। इह कस्थन जगत कृत्स्नं पश्यादे सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चा ने द्रष्टुमिच्छसि। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है, उन्हें भी देख। न तु मा शक्यसे द्रष्टुम निनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। भावार्थ, किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय द्वारा धृतराष्ट्र के समक्ष विश्वरूप का वर्णन। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हर्यः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम्। भावार्थ, संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर परम शक्तिशाली योगी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्ययुक्त अलौकिक विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्रनयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोदितायुधम दिव्यमाल्यां बर्धरं दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वतोमुखम। भावार्थ, इस विश्वरूप में अनेकों मुख, अनेकों आंखें, अनेकों आश्चर्यजनक दिव्य आभूषणों से युक्त, अनेकों दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए, दिव्यमाला वस्त्र को धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए, सभी प्रकार के आश्चर्यपूर्ण प्रकाश से युक्त, असीम और सभी दिशाओं में मुख किए हुए सर्वव्यापी परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। भावार्थ, यदि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो तो उनसे उत्पन्न होने वाला वह प्रकाश भी उस सर्वव्यापी परमेश्वर के प्रकाश की शायद ही समानता कर सके। तत्रैकस्थं जगत कृत्स्नं प्रविभक्तं नेकधा अपश्यद् देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। भावार्थ, पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से अलग अलग संपूर्ण ब्रह्मांड को सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक स्थान में स्थित देखा। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। भावार्थ, तब आश्चर्यचकित
हर्ष से रोमांचित हुए शरीर से अर्जुन ने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करके और हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोला। अर्जुन द्वारा विश्वरूप की स्तुति करना। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माण्मीशन कमलासंस्थम ऋषिंष्ट सर्वानुर्गांष्ट दिव्यान। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को तथा अनेकों विशेष प्राणियों को एक साथ देख रहा हूं और कमल के आसन पर स्थित ब्रह्मा जी को, शिव जी को, समस्त ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूं। अनेक बाहुद्रवक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। भावार्थ, हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेकों हाथ, पेट, मुख और आंखें तथा चारों ओर से असंख्य रूपों को देख रहा हूं, हे विश्वरूप। न तो मैं आपका अंत, न मध्य और न आदि को ही देख पा रहा हूं। किरीटिनम गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षण समन्ता दीप्तान् लार्कद्युतिमप्रमेयम्। भावार्थ, मैं आपको चारों ओर से मुकुट पहने हुए, गदा धारण किए हुए और चक्र सहित अपार तेज से प्रकाशित देख रहा हूं और आपके रूप को सभी ओर से अग्नि के समान जलता हुआ, सूर्य के समान चकाचौंध करने वाले प्रकाश को कठिनता से देख पा रहा हूं। त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो में। भावार्थ, हे भगवान, आप ही जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा हैं, आप ही इस जगत के परमाधार हैं, आप ही अविनाशी सनातन धर्म के पालक हैं और मेरी समझ से आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। अनादि मध्यांतम नंत वीर्यम नंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। भावार्थ, आप अनादि है, अनंत है और मध्यरहित हैं, आपकी महिमा अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं है, चंद्र और सूर्य आपकी आंखें हैं, मैं आपके मुख से जलती हुई अग्नि के निकलने वाले तेज के कारण इस संसार को तपते हुए देख रहा हूं। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदंलोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। भावार्थ, हे महापुरुष, संपूर्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक के बीच केवल आप ही अकेले सभी दिशाओं में व्याप्त हैं और आपके इस भयंकर आश्चर्यजनक रूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा मेहेश सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभ्यः पुष्कलाभ्यः। भावार्थ, सभी देवों के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं और मेहर्षिगण और सिद्धों के समूह कल्याण हो इस प्रकार कहकर उत्तम वैदिक स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासु सिद्धसंघावीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। भावार्थ, शिव के सभी रूप, सभी आदित्यगण, सभी वसु, सभी साध्यगण, संपूर्ण विश्व के देवता, दोनों अश्विनी कुमार तथा समस्त मरुदगण और पितरों का समूह, सभी गंधर्व, सभी यक्ष, समस्त राक्षस और सिद्धों के समूह, वह सभी आश्चर्यचकित होकर आपको देख रहे हैं। रूपन मेहेत्ते बहुवक्त्र नेत्र महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुद्रन बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। भावार्थ, हे महाबाहु, आपके अनेकों मुख, आंखें, अनेकों हाथ, जंघा, पैरों, अनेकों पेट और अनेक दांतों के कारण विराट रूप को देखकर सभी लोग व्याकुल हो रहे हैं और उन्हीं की तरह मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णमव्यात्तानं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विन्दामि शमंच विष्णु। भावार्थ, हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करता हुआ, अनेकों प्रकाशमान रंगों से युक्त मुख को फैलाए हुए और आपकी चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखों को देखकर मेरा मन भयभीत हो रहा है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं और न ही शांति को प्राप्त कर पा रहा हूं। दंष्ट्राक्रालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, इस प्रकार दांतों के कारण विकराल और प्रलयंकारी की अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मैं आपकी न तो कोई दिशा को जान पा रहा हूं और न ही सुख पा रहा हूं, इसलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अमी चत्वान धृतराष्ट्र से पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संज्ञया भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो सहास्मदीयर्पि योधमुख्यः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः। भावार्थ, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र अपने समस्त सहायक वीर राजाओं के सहित तथा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, सूत पुत्र कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धा भी आपके भयानक दांतों वाले विकराल मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं, और उनमें से कुछ तो दांतों के दोनों शिरों के बीच में फंसकर चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यथा नदीना बहवों बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक विराविशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। भावार्थ, जिस प्रकार नदियों की अनेकों जल धाराएं बड़े वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हुई प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य लोक के वीर योद्धा भी आपके आग उगलते हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। भावार्थ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए जलती हुई अग्नि में बड़ी तेजी से प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार यह सभी लोग भी अपने विनाश के लिए बहुत तेजी से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। लेलिह से ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रां नैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्राह प्रतपन्ति विष्णो। भावार्थ, हे विश्वव्यापी भगवान, आप उन समस्त लोगों को जलते हुए सभी मुखों द्वारा निगलते हुए सभी ओर से चाट रहे हैं, और आपके भयंकर तेज प्रकाश की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित करके झुलसा रही हैं। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपोन्मोस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन् ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। भावार्थ, हे सभी देवताओं में श्रेष्ठ, कृपा करके आप मुझे बतलाइए कि आप इतने भयानक रूप वाले कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मुझ पर प्रसन्न हों, आप ही निश्चित रूप से आदि भगवान हैं। मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूं क्योंकि मैं आपके स्वभाव को नहीं जानता हूं। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन। श्री भगवानुवाच कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूं, इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूं। यहां स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। भावार्थ, हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ा हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं, तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा न्यान्पि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठायुध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। भावार्थ, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर। इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। भययुक्त अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीतः प्रणम्य। भावार्थ, संजय ने कहा, भगवान के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़कर बारंबार नमस्कार किया और फिर अत्यंत भय से कांपता हुआ प्रणाम करके अवरुद्ध स्वर से भगवान श्री कृष्ण से बोला। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यतेऽनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे अंतर्यामी प्रभु,
यह उचित ही है कि आपके नाम के कीर्तन से संपूर्ण संसार अत्यंत हर्षित होकर आपके प्रति अनुरक्त हो रहा है तथा आसुरी स्वभाव के प्राणी आपके भय के कारण इधर उधर भाग रहे हैं और सभी सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गर्यसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरन सत्सत्तत्परन यत्। भावार्थ, हे महात्मा, यह सभी श्रेष्ठजन आपको नमस्कार क्यों न करें, क्योंकि आप ही ब्रह्मा को भी उत्पन्न करने वाले हैं। हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगत के आश्रय, आप अविनाशी, समस्त कारणों के मूल कारण और आप ही परमतत्व है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानम् वेत्तासि वेदेन च परंच धाम त्वया ततन विश्वमंतरूप। भावार्थ, आप आदि देव सनातन पुरुष हैं, आप इस संसार के परम आश्रय हैं, आप जानने योग्य हैं तथा आप ही जानने वाले हैं, आप ही परम धाम हैं और आपके ही द्वारा यह संसार अनंत रूपों में व्याप्त है। वायुरेमोग्निर्वरुणः शशांक प्रजाप्तिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। भावार्थ, आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा तथा सभी प्राणियों के पिता ब्रह्मा भी है और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपको बारंबार नमस्कार, आपको हजारों बार नमस्कार, नमस्कार हो। फिर भी आपको बार बार नमस्कार करता हूं। नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनंतवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। भावार्थ, हे असीम शक्तिमान, मैं आपको आगे से, पीछे से और सभी ओर से ही नमस्कार करता हूं, क्योंकि आप ही सब कुछ है, आप अनंत पराक्रम के स्वामी है, आप ही से समस्त संसार व्याप्त हैं, आप ही सब कुछ हैं। सखेति मत्वा प्रस्भन यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानम तवेदम या प्रमादात प्रणेन वापी। यच्चावहासार्थम सत्कैतोसी विहारशयासन भोजनेषु। एकोत्वापेच्युत तत्समक्षं तत्क्षाम्ये त्वाम हम प्रमेयम्। भावार्थ, आपको अपना मित्र मानकर मैंने हठपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार आपकी महिमा को जाने बिना मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ कहा है, हे अच्युत, यही नहीं हंसी मजाक में आराम करते हुए, सोते हुए, बैठते हुए या भोजन करते हुए, कभी अकेले में या कभी मित्रों के सामने मैंने आपका जो अनादर किया है, उन सभी अपराधों के लिए मैं क्षमा मांगता हूं। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो न्योलोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। भावार्थ, आप इस चल और अचल जगत के पिता और आप ही इस जगत में पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं। हे अचिंत्य शक्ति वाले प्रभु, तीनों लोकों में अन्य न तो कोई आपके समान हो सकता है और न ही कोई आपसे बढ़कर हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वाम हमीश मीड्यम। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोहुम। भावार्थ, मैं समस्त जीवों के पूजनीय भगवान के चरणों में गिरकर साष्टांग प्रणाम करके आपकी कृपा के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के अपराधों को, मित्र अपने मित्र के अपराधों को और प्रेमी अपनी प्रिया के अपराधों को सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप मेरे अपराधों को सहन करने की कृपा करें। अर्जुन द्वारा चतुर्भुज रूप के लिए प्रार्थना। अदृष्टपूर्वन् हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। भावार्थ, पहले कभी न देखे गए आपके इस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूं और साथ ही मेरा मन भय के कारण विचलित भी हो रहा है, इसलिए हे देवताओं के स्वामी, हे जगत के आश्रय, आप मुझ पर प्रसन्न होकर अपने पुरुषोत्तम रूप को मुझे दिखलाइए। किरीटिनं गदिनं चक्रहेस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। भावार्थ, हे हजारों भुजाओं वाले विराट स्वरूप भगवान, मैं आपके मुकुट धारण किए हुए और हाथों में शंख, चक्र,
गदा और पद्म लिए रूप का दर्शन करना चाहता हूं, कृपा करके आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। भगवान द्वारा विश्वरूप के दर्शन की महिमा और चतुर्भुज दर्शन। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमेन विश्वमंतमादेन्यन्मे त्वदनेन न दृष्टपूर्वम्। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजो में अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। न वेदज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रया एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदनेन कुरु प्रवीर। भावार्थ, हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। माते व्यथा मा च विमूढ़भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृङ्ममेदम् व्यतेभ्यः प्रीतम नाह पुनस्त्वन्तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। भावार्थ, हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्नचित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा। भावार्थ, संजय ने कहा, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप को प्रकट किया और फिर दो भुजाओं वाले मनुष्य स्वरूप को प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता और अनन्य भक्ति द्वारा सुलभता। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिंगतः। भावार्थ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस अत्यंत सुंदर मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवांसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। नाहं वेदैन तपसा न दानेन न चेजेया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवांसि मा यथा। भावार्थ, मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। भक्त्या त्वननया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। भावार्थ, हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझमें प्रवेश भी पाया जा सकता है। मत्कर्मकृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। भावार्थ, हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में विश्वरूप दर्शन योग नाम का 11वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि तत्सत।